ब्लॉगिंग के लिए मूड बहुत ही मैटर करता है मेरे लिए। व्लॉगिंग इज फन, बट जब ऐसा इंडिविजुअली क्रिएट करना पड़ता है ना सब सीन, जिस जिसके घर पे पापा आते हैं उनको पता रहेगा। लाइब्रेरी जाके कुछ पढ़ लूँ या तो प्रैक्टिकल एक दो सम सॉल्व कर दूँ। है वेलकम बैक। मतलब बोलते हैं ना कि ब्लॉगिंग करने में मज़ा आता है सबको। ऑफ कोर्स मुझे भी मज़ा आता है ब्लॉगिंग करने के लिए, इसलिए मैंने भी ब्लॉगिंग चैनल खोला और मैं भी ब्लॉग कर रहा हूँ। और अभी तो भाई डेली कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा है कि जब फ्लो में होता है ना, फ्लो में इन द सेंस आपको जब कोई क्रिएट नहीं करना पड़ता है कुछ चीज़ें, या तो कुछ लोगों को बुला के ऐसे कुछ सीन क्रिएट नहीं करने पड़ते, या तो फिर आप ट्रैवलिंग के टाइम स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, या तो फिर मतलब कुछ भी एक जगह के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो वो एक ब्लॉगिंग अलग होती है। मतलब उसमें मज़े आने ही है। ऑफ कोर्स मुझे भी उसमें मज़े आते हैं जब भी मैं ऐसे ट्रैवल करता हूँ बाहर। बट सीन ऐसा है कि अभी जब मैं डेली ब्लॉगिंग चालू किया हूँ, तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें ऐसे क्रिएट करनी पड़ती है, कुछ कुछ लोगों को ऐसे बुला के लाना पड़ता है, फिर कुछ सीन क्रिएट करने पड़ते हैं। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये सब सबकी कहानी है। कुछ दिन पहले कैरी मिनाटी का भी एक वीडियो आया था, उसमें भी बताया था कि व्लॉगर्स मतलब कुछ ऐसे सीन क्रिएट करते बस एक शूट के लिए, या तो फिर वैसे। हाँ, तो वैसे सबकी कहानी होती है। ऐसे नहीं कि सभी क्रिएट करते, बट कुछ ना कुछ तो किसको कुछ क्रिएट करना ही पड़ता है, नहीं तो होता नहीं है कुछ ऐसा। मतलब इंटरेस्टिंग या हैपनिंग टाइम कुछ होता नहीं है। बट इधर मेरे केस में अभी जब मैं डेली कर रहा हूँ, इसमें कुछ ही चीज़ें ऐसा फ्लो में हो रही है, बट बाकी सब तो मैं चीज़ें ऐसे क्रिएट करके डाल। तो ये ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मतलब क्यों ही झूठ बोलूँ, जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। हाँ, बट जब भी मेरे ऐसे ट्रैवलिंग ब्लॉग रहते हैं ना, कि अगर सपोज मैं और करण किधर भी बाहर जाऊँ, तो उसमें कुछ फिक्स नहीं होता है। या तो फिर मुझे कभी कभार पता है, कभी कभार मुझे नहीं बताते कि कहाँ जाना है, कैसे करना है कुछ, और ऐसे ही उठा के लेके जाते हैं मेरा कोई भी दोस्त, तो उस टाइम भी मेरे को कुछ पता नहीं होता है, तो वो भी एक फ्लो में बन जाता है। बट जब आप एवरीडे कर रहे हो और एवरीडे आपको कुछ है नहीं और आपको क्रिएट करना पड़ता है, तो एक त्रास है भाई। बोलते हैं ना कि ब्लॉगिंग इज फन, हाँ भाई है, बट क्रिएट नहीं करना पड़े ना, तभी ये फन है और मजे भी आते हैं। बट इधर कैसे कि त्रास है, बट इसमें भी थोड़े कुछ मजे आ ही जाते हैं, कुछ मेमोरी बन जाती है और कुछ ना कुछ हो ही जाता है। बट व्लॉगिंग फन है और मुझे पर्सनली वो पसंद आता है, इसीलिए मैं इसे कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा। और ऑन कैमरा मुझे मेमोरी शूट करने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं आज ये कर रहा हूँ, तो इन केस इन फ्यूचर मुझे कुछ देखना होगा, तो वो मैं देख भी सकता हूँ, तो इसीलिए भी कर रहा हूँ। तो व्लॉगिंग इज फन, बट जब ऐसा इंडिविजुअली क्रिएट करना पड़ता है ना सब सीन, तो वो एक थोड़ा त्रास हो जाता है। बट हाँ, त्रास तो होता ही है, हर जगह त्रास है ही। बट ऐसे नहीं है कि मैं ये सीन क्रिएट करता हूँ, ऐसे बहुत लोग एक सीन क्रिएट करते हैं, उन लोग भी। बस ये होता है कि कोई बताता नहीं है और कोई दिखाता भी नहीं है। बट मैंने सोचा कि आज शुरुआत ही ये बता के कर दूं। और एक बात, ये एक नया एंगल मिला है यार मुझे। मतलब ये एंगल मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं था कि ये एंगल भी मुझे मिल सकता है ब्लॉगिंग करने के लिए। नहीं तो भाई मैं चार पांच एंगल मुझे मिलते रहते। एक मैं चेयर यहीं पर रखता हूँ, एक ये एंगल लेता हूँ, और उधर दो चेयर पड़े, उधर एक एंगल ले लेता हूँ, और कभी कभार सोफे पे ले लेता हूँ। बट ये कुछ एक नया फ्रेम मिला है, तो ये एक सही बात है। बट इससे पहले जो आप मैं अभी बड़बड़ कर रहा था ना, वो वन टेक लिया है, पता है आपको। मतलब वन टेक मैंने बहुत सारे शूट किए हैं ऐसे ग्लिम्स वगैरह, बट ये 4 मिनट का था कुछ। ये कट फुट करके कुछ तो आया रहेगा, कितना आया होगा पता नहीं, क्योंकि बीच बीच में मेरे को जब पसंद नहीं आता ये मैंने क्यों बोल दिया, तो वो मैं डालता ही नहीं हूँ। बट स्टिल वो 4 मिनट में कंटिन्यूस बोलते गया, ऐसा नहीं किया मैंने अभी तक। बट स्टिल भाई ऐसा कुछ तो हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि अभी डेली कर रहा हूँ ना, तो डेली कैमरा के सामने कुछ ना कुछ बड़बड़ना कर पड़ता है, मतलब स्टोरी टेलिंग करनी पड़ती है। तो इसीलिए ये हैबिट हो चुकी है 8 दिनों में। 8 7 कितना चल रहा है ये भी याद नहीं है मुझे, कौन सा ब्लॉग बोला स्टार्टिंग में, बोला नहीं बोला पता नहीं, बट अभी देख के बताना पड़ेगा कौन सा डे चल रहा है। बट आई थिंक सो 7th या 8th चल रहा है, मे बी 7th ही चल रहा होगा, क्योंकि कल ही मैंने 6 सॉरी आज ही मैंने 6th अपलोड किया, तो यस 7th ब्लॉग चल रहा है ये, और भी आने के बाकी है। और अभी देखो कॉलेज का सीन कैसा है कि कॉलेज आज है भी नहीं भी, बट मेरा मन तो नहीं कर रहा है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, बस ये सोच रहा हूँ। और टेक की बात रही, तो मुझे पहले ये भी लगता था कि मैं ही अकेला टेक ले रहा हूँ, मतलब इतना टेक लेता हूँ, इतना कुछ फंबल मारता हूँ मैं, और मैं ही अकेला हूँ जो मुझे याद नहीं रहता है, या तो फिर याद हो जाता है तो मैं कैमरा के सामने नहीं बोलता। बट ऐसा नहीं है, मुझे आजकल सब पता चल रहा है कि भाई ये मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे मतलब जो टॉप लेवल के ब्लॉगर भी है ना, तो उनको भी टेक लेना पड़ता है। खुद मैंने MSK के कितने वीडियो देखे कि वो भाई भाई मेरे इंस्पिरेशन है। मतलब ये 3 जन को देख के मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी और मेरे को इंटरेस्ट आया था ब्लॉगिंग में। एक तो है मुंबई का निखिल,
फ्लाइंग बिस्ट और एमएसके, ये 3 जन के व्लॉग देख के ही मेरे को एक इंस्पिरेशन आया था, मेरे को एक मतलब आइडिया आया था कि बाबा हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ और मैं भी कर सकता हूँ ये, और इंटरेस्ट आया था मुझे व्लॉगिंग में। तो मैंने एमएसके के पुराने वाले व्लॉग भी देखे, वो भी मतलब ऐसा एट द एंड जो रहता है ना उन लोग का जो पोस्ट क्रेडिट डाल, उसमें दिखाया था कि वो भी रीटेक लेते रहते हैं। तो मेरे को लगता था कि नहीं भाई मैं अकेले ही रीटेक ले रहा हूँ, बट ऐसा सीन नहीं है, सब कुछ करते हैं, बस जो दिखता है वो हमारे मर्जी से दिखता है ऑन कैमरा, बाकी बिहाइंड द कैमरा बहुत कुछ होता है भाई, बहुत कुछ होता है, मेरे भी बहुत से चीजें होते हैं। ये व्लॉग शूट करने के टाइम मुझे कुछ अलग अलग एंगल तो मिल रहे, वो वाला थोड़ा सही था, वो फ्रेम थोड़ा सही आ रहा था, बट ये फ्रेम कुछ खास नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें सभी कवर हो रहा है भाई, किचन का सब बर्तन दिख रहे हैं, ये सब दिख रहा है, बट स्टिल मैंने सोचा कि इधर भी कुछ हो सकता है क्या, देखूं तो ये हो रहा है भाई, कुछ तो है, कुछ तो एक नया नया एंगल मिल रहा है। बस इतना ही कहूंगा कि हर बार की तरह ये शूट करने के टाइम मैं लेट ही चल रहा हूँ और लेट ही निकलना होगा। अभी मैं तैयार भी नहीं हूँ, ऑल दो मैं तैयार होके कभी कभार ब्लॉग रेडी करता हूँ, मतलब इंट्रो, ये जो अभी मैं शूट कर रहा हूँ इंट्रो कभी कभार रेडी होके ही मैं शूट करता हूँ, बट अभी फिलहाल तो कुछ रेडी भी नहीं है। बट स्टिल आज फर्स्ट लेक्चर बैठने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि उसमें 100% अटेंडेंस है मेरी और एग्जाम भी आ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा लेट चले जाऊँ, लेक्चर नहीं बैठूंगा पर लाइब्रेरी जाके कुछ पढ़ लूँ या तो प्रैक्टिकल एक दो सम सॉल्व कर दूँ, तो फिर एग्जाम में टेंशन ना हो। तो लाइब्रेरी जाता हूँ, फिर उधर पढ़ाई करके फिर देखते हैं आगे का क्या सीन होता है, क्योंकि अभी तक तो कुछ पता ही नहीं है क्या है, फ्लो फ्लो में होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा तो भाई है अपन क्रिएट करने के लिए, कुछ ना कुछ कंटेंट तो बना के दे ही देंगे बस। और अभी निकलता हूँ फटाफट और आपको मिलता हूँ डायरेक्ट कॉलेज में, या तो फिर कुछ बीच में इंटरेस्टिंग होता है तो इंटरेस्टिंग पे रोक देंगे, नहीं तो जो भी कॉलेज में इंटरेस्टिंग होगा वो उधर रोक देंगे। चलो देखो मैं एक बात बताता हूँ। आज लेक्चर भी पूरे कर दिए और इंटरनल की पढ़ाई भी कर दी थोड़ी कुछ, और कितने चैप्टर आने वाले वो भी आज ही पता चल गया, तो मतलब कुछ तो हो गया इंटरनल का, ज़्यादा कुछ नहीं बट कुछ तो हो गया। और मेरे कुछ दोस्त मूवी के लिए गए, मुझे भी बुलाया था बट मुझे आज कुछ खास मूड नहीं था, पता नहीं क्यों। ऑल्दो उधर जाता तो कुछ ना कुछ बना लेता कंटेंट, बट आज कुछ खास मूड नहीं है किधर भी जाने के लिए, इसलिए उन लोग अकेले ही चले गए, मतलब है 4-5 जन वो ही चले गए, बाकी मैं हूँ इधर ही। क्योंकि मूड बहुत डिपेंड करता है यार ब्लॉगिंग के लिए, एटलीस्ट मेरे केस में ना ब्लॉगिंग के लिए मूड बहुत ही मैटर करता है मेरे लिए, मैंने बहुत बार बोल चुका है। बट आज खास कुछ मूड नहीं था इसीलिए मैं गया नहीं, ये तो बस आज कुछ एक स्टोरी टेलिंग करनी है और ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था तो उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। बट स्टिल आज मतलब पता नहीं क्योंकि अब अंदर से नहीं आ रहा है यार, मतलब जब मूड होता है ना तभी अंदर से आता है सब कुछ, बट अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, अभी फ़िलहाल ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ। बाकी अभी पढ़ाई करके हो गई है, अभी बस निकलता हूँ इधर से क्योंकि अभी कितने ही टाइम रुकूँ। और 19 सितंबर में गणेश चतुर्थी है, वन ऑफ माय फेवरेट फेस्टिवल यार, मतलब जब गणेश जी आते हैं ना, बप्पा जब आते हैं ना, आगमन होता है ना बप्पा का, वो एक नेक्स्ट लेवल की वाइब होती है, वो एक नेक्स्ट लेवल का मतलब सब माहौल होता है यार, मतलब सब जगह रोशनी रोशनी होती है, मीन्स लाइट लाइट होता है, सब जगह गाना नाचना सब चलते रहता है। मुझ तो ना मतलब ऐसे 11 दिन में ना ऐसे पॉजिटिव एनर्जी आती है, वैसा कुछ लगता है यार, मतलब मुझे पर्सनली ये फेस्टिवल बहुत पसंद आता है। मतलब 11 के 11 दिन जो स्पेंड होते हैं, फैमिली भी एक जगह पर होती है, फैमिली के साथ अपन टाइम स्पेंड करते, रिलेटिव के साथ टाइम स्पेंड करते हैं अपन, मतलब कुछ ना कुछ तो होता है यार। मुझे बस इतना कहना था कि 19 तारीख को अभी गणेश चतुर्थी है, तब तक तो ब्लॉग खत्म हो जाएंगे, मतलब चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे, ब्लॉग नहीं खत्म हो रहा है, ब्लॉग तो आते रहेंगे, ब्लॉग का कुछ सीन नहीं है, वो तो मैं और कुछ ना कुछ ऐसे चैलेंज लेता रहूँगा। बट स्टिल यार जो नेक्स्ट लेवल की पावर होती है ना, जो नेक्स्ट लेवल का पॉजिटिव वाइब रहता है ना, वो 11 दिन भाई उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। और भाई जब आगमन होता है बप्पा का, और जब बप्पा का आगमन होता है भाई, तब भी तो भाई फुल एनर्जी होती है, मतलब ढोल ताशा डीजे सब जगह होता है। आगमन के दिन ना जितनी खुशी होती है ना, उतना ही दुख ना विसर्जन के टाइम होता है, पता नहीं क्यों। बट वो 11 दिन ना यार, शिट मैंने कितने बार बोल दिया 11 दिन 11 दिन, बट आप लिटरली उसको ना 11 दिन लिटरली इंजॉय करके देखो, लिटरली फील करके देखो वो 11 दिन। जिस जिसके घर पे पापा आते हैं उनको पता रहेगा कि वो 11 दिन क्या होते हैं। मैं बोला था कि घर पे निकल लूँगा, बट एक ऐसी ही रैंडमली थॉट आया, कोई तो ऐसा बोल रहा था कि 19 तारीख को गणेश चतुर्थी है, ऑलरेडी मुझे पता था बट वो मैं भूल गया था। बट यार स्टिल बहुत मज़ा आने वाला है। और आजकल ना जब से FY स्टार्ट हुआ है ना, तब से क्लासरूम मिलने ना
बहुत डिफ़िकल्ट हो रहे हैं यार। मतलब पहले क्लासरूम मिल जाते थे, ऐसे ईज़िली मिल जाते थे क्लासरूम, बट अभी फ़िलहाल क्लासरूम मिलते नहीं है। ये तो मुझे ऐसे वैसे मिल गया कैसे तो। एक मैंने शूट किया सॉरी 5th फ्लोर पर, वो भी मुझे फॉर्च्यूनेटली मिला। बाकी मैंने शूट किया बाहर, फिर अभी मुझे फॉर्च्यूनेटली एक मिला। तो मैंने सोचा कि ठीक है, बप्पा के बारे में और कुछ तो अपन शेयर कर देते हैं इस ब्लॉग में। भले ये ज़्यादा बड़ा बना है और इस ब्लॉग में बहुत चपड़ हुई है, बट स्टिल ये एक स्टोरी टेलिंग होती है ब्लॉग में। बाकी और क्या ही बोलूँ, बाकी ये दिन यहीं पर ख़त्म होता है। मिलता हूँ मैं कल के दिन, ये ब्लॉग इधर ही समाप्त करता हूँ। भीड़ में साथ में चलते थे और अभी